हेलो एवरीवन। हम लोग जो झारखंड इतिहास में अकबरकालीन झारखंड पढ़ रहे थे उसमें हम लोग अब पढ़ेंगे पलामू का चेरो वंश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पलामू का चेरो वंश 1589 ईस्वी में राजा मान सिंह बिहार के मुगल सूबेदार बने। तो 1589 में क्या होता है, राजा मान सिंह जो थे वो बिहार के सूबेदार बन जाते हैं। सूबेदार एक अच्छा बड़ा पोस्ट होता है, पहले होता था। पटना को अपने पुत्र जगत सिंह की देख रेख में छोड़कर मान सिंह पलामू के लिए कूच किया। पटना में अपने पुत्र को पुत्र जो जगत सिंह था उसको देख रेख में छोड़ दिया और पलामू की ओर चले गए। कौन चले गए? राजा मान सिंह। चेरों ने घरों में उसे रोकने का विफल प्रयास किया। चेरों क्या करते हैं? उसके घरों में रोकने का विफल प्रयास करते हैं, या प्रयास जो करते हैं वो विफल हो जाता है। मान सिंह अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता ही गया। मान सिंह जो था वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता गया। उसने अनेक चेरों को मार डाला तथा कई चेरों को बंदी बना लिया। तो वो क्या करता है? कई चेरों को मार डालता है और कई को बंदी बना लेता है। पलामू में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद वह पटना लौट गया। तो अपनी स्थिति को वो मजबूत बना लेता है और पटना लौट जाता है। मान सिंह ने लूट का माल, जिसमें 54 हाथी भी शामिल थे, मुगल दरबार में भेजा। तो लूट का माल जिसमें हाथी शामिल थे, 54 हाथी, उसको मुगल दरबार में भेज देता है। यह माल बादशाह अकबर के पास 3 अप्रैल 1590 ईस्वी में पहुंचता है। तो यह माल 3 अप्रैल 1590 ईस्वी में कहाँ पहुंचता है? बादशाह अकबर के पास। भागवत राय जो रणपत चोरू को पलामू का राजा, जो भागवत राय है को पलामू का राजा बना रहने दिया गया और वहाँ एक मुगल फौज रख दी गई। तो भागवत राय को है पलामू का वहाँ राजा बने रहने दिया गया और उसके पास एक मुगल फौज भी भेज दी गई। इस तरह चेरों की शक्ति पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुई, बल्कि वे कुछ समय के लिए दब गए। तो चेरों की शक्ति जो है संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है, वो कुछ समय के लिए दब जाती है। वर्ष 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु से फैली गड़बड़ी का चेरों ने भरपूर फायदा उठाया। तो 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु हो जाती है, उससे कुछ गड़बड़ी होता है, उसका फायदा कौन उठा लेता है? चेरों उठा लेता है। उन्होंने मुगल फौज को मार भगाया और अपनी स्वतंत्र सत्ता पुनर्स्थापित की। तो उसने क्या किया? मुगल फौज को मार दिया और अपनी स्वतंत्र सत्ता फिर से स्थापित कर ली। तो ये था पलामू का चेरो वंश। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे सिंहभूम का सिंह वंश, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था अकबरकालीन झारखंड में पलामू का चेरो वंश। आगे पढ़ेंगे अकबरकालीन झारखंड के अंतर्गत ही सिंहभूम का सिंह वंश। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।